हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 8 यूनिट 3 चतुर्भुजों को समझना इन अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, में कहता है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। और आपके पास 1 2 3 4 और 5 फिगर है ना। पांचों फिगर यानी 5 पार्ट्स है। पांचों फिगर को बिना फिक्र के यानी आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है ना। और बहुत आसान तरीके से देखो, आपको मैंने चतुर्भुज जो पहला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बेसिक फंडामेंटल आपको समझाया था। चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का बेसिक फंडामेंटल, जिसमें आपके पास चार ना, मैंने आपके 4 पॉइंट्स लिखवाए थे एज ए नोट्स, है ना। और पहला क्वेश्चन कराया था, तो आपको उसमें से 2 नोट्स जो मैं अभी ऑरल बोल रहा हूँ उसको रिमाइंड करके याद रखना है। इसमें देखो सारे क्वेश्चन इस बेस पे होने वाला है कि ये जितने भी फिगर है ना, ये पांचों फिगर के सेकंड क्वेश्चन में जो पांचों फिगर है वो सारे क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज है। पहली बात आपको ये बात याद रखना है। और इसमें 2 प्रॉपर्टी जो उसमें इंपॉर्टेंट था, एक तो आसन कोणों का 180 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ये बार बार यूज होगा कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता था। समांतर चतुर्भुज का आसन कोण, देखो आसन कोण इसे बोलते हैं ना, ये आसन कोण, ठीक है। जैसे ये बी और सी आसन कोण होगा, ए और बी आसन कोण होगा, ठीक है। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होता है, यानी जैसे डी और बी सम्मुख कोण, ए और सी सम्मुख कोण होगा। सम्मुख कोण बराबर होता है और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। और इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपके पांचों क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व होना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला पार्ट या सेकंड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो ये है। देखो आप लिखोगे, देखो ए बी सी डी आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आप लिखोगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है जी। जब आपने ए बी सी डी में लिख दिया तो आपको देखो क्या करना है कि देखो इसमें x का मान निकालना है, एक्स वाई जेड यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले x का मान निकालने के देखो मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ कोण B प्लस में कोण C बराबर 180 डिग्री। अब आपको जब ये आप लिखोगे 180 डिग्री तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने लिख दिया, आपको कारण भी बताना है ना। सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको ये लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, देखो कोण बी और सी क्या होगा 180 डिग्री हो गया। तो आपके पास देखो, क्योंकि क्या है आसन कोण है, आसन सॉरी ये आसन कोण है, आसन कोण, ठीक है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपके पास 100 डिग्री आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। और सी का मतलब क्या है, एंगल सी का मतलब एक्स है, एक्स मानने के लिए बोला हुआ है। तो यहाँ पे 180 डिग्री आपने लिख दिया, एक्स को आप यहीं छोड़ेंगे, 180 माइनस में 100 डिग्री हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स जो आ गया वो 80 डिग्री आ गया। एक्स का मान निकल के आ गया, आपको एक्स निकालना था, एक्स का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो वाई का मान निकालना है। तो आपको लिखना है एंगल बी बराबर एंगल वाई, है ना। एंगल बी जो है वो एंगल वाई के बराबर है। अब यहाँ पे भी कारण बताना है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन ऊपर मैंने लिख रखा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखना सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना, बराबर होते हैं ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर यदि आपके पास बी, आपके पास देखो बी एंगल बी आपके पास 100 डिग्री है ना, एंगल बी और डी, ठीक है। तो बी अगर आपके पास 100 डिग्री है, यहाँ क्यों बी बराबर है डी ना, बी और डी लेना है। तो वाई तो मैं बाद में लिखूँ, तो बी बराबर 100 डिग्री, तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा आपके पास 100 डिग्री। या आप कह सकते हो कि जो डी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब वाई है, तो वाई भी क्या होगा आपके पास 100 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 80 डिग्री आ गया, वाई की वैल्यू आपके पास 100 डिग्री होगा। अब जेड की बात करते हैं। तो जेड के लिए देखो आप ऐसा बता सकते हो ना, कि ऐसा भी बता सकते हो, आपकी मर्जी। देखो जेड निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ए और बी ले लो, आसन कोणों का 180 डिग्री होता है ना। आप ऐसा ले लो, एक्स ए और सी ले लो, यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ए बराबर एंगल सी, क्या हो सकता है, आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग, आसन नहीं, सॉरी ये बराबर है ना, बराबर तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ मैंने लिख दिया सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यदि ए कितना है आपके पास, देखो ए की वैल्यू ए का मतलब जेड था ना, या यदि सी मालूम है आपको, तो सी जो है, सी मतलब एक्स था और सी की वैल्यू निकल के आया था आपके पास 80 डिग्री। तो ए भी क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ ए भी हो जाएगा आपके पास
80 डिग्री, और ए का मतलब एंगल जेड हो जाएगा आपके पास 80 डिग्री। तो आपके पास फाइनल आंसर एक ये हो गया, वाई की वैल्यू एक ये हो गया, और एक्स की वैल्यू आपके पास ये हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, दूसरे पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हाँ एक्स आपके पास इस तरीके से दिया हो, तो आप यहाँ पे देखो उसका नेमिंग भी कर सकते हो, ए बी सी और डी। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। और आपको एक्स का मान निकालना है, डी का एक्स का मान ये निकालना है जो कि यहाँ पे एक्स, वाई का मान निकालना है, और आपको जेड का मान निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। और आप इसे यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नंबरिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर जैसे कि आपने इसे एक कोण एक मान लिया, इसको कोण एक मान लो, इसको कोण दो मान लो, इसको कोण तीन मान लो, इसको कोण चार मान लो, इसको बाहर वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक अलग सी प्रॉपर्टी भी लागू होगी, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान है ये भी क्वेश्चन। तो अभी एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, तो लिखना है आपको समांतर चतुर्भुज ABCD में। आपने यहाँ पे लिख दिया समांतर चतुर्भुज ABCD में। ठीक है जी, तो ये ए और डी क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल, देखो ए और डी क्या है, सम्मुख कोण है ना, वो आसन कोण है। एंगल ए प्लस में एंगल डी है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, आसन कोणों का योग। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप सिर्फ आसन कोणों का योग यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, रीजन बिंग बता दिया आपने। तो एंगल ए आपका एक्स है जो कि आपको निकालना है। एंगल ए क्या आपका एक्स है, उसको मैंने एक भी माना हुआ है, कोई इशू नहीं है। आपको एक्स वैल्यू निकालने, वो 1 2 3 4 बाद में हम यूज़ कर लेंगे। देखो एंगल ए क्या है, जो एंगल ए है वो एक्स है, तो एक्स लिख दिया मैंने। और डी क्या आपके पास 50 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी की वैल्यू क्या 50 डिग्री है, तो आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एक्स माइनस में 50 इधर आकर क्या हो जाए, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 50 घट गया तो 180 माइनस में 50 तो 130 डिग्री आ गया। ए की वैल्यू क्या आ गया, 130 डिग्री, आपके पहला आंसर। ठीक है, अब आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये ए और सी क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल सी क्या हो जाएगा, आसन कोण बराबर होते हैं, है ना। ये आसन कोण हो गया, सॉरी सम्मुख कोण, ये क्या हो गया, सम्मुख कोण है आपके पास। ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या आपके पास, तो ये लिखोगे आप, यदि एंगल ए आपके पास, अभी एंगल ए जो है ना, ए मतलब एक्स की वैल्यू जो निकल गया 130 डिग्री निकल के आया, तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा आपके पास 130 डिग्री हो जाएगा। या आप कह सकते हो सी मतलब क्या है, सी मतलब वाई, तो वाई के आगे निकल के आ गया 130 डिग्री, ये आपके पास दूसरा आंसर। ठीक है, तो यानी एक्स की वैल्यू 130, वाई की वैल्यू 130। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम जेड की। अब जेड का मैं आपको बताऊँ एक नई बात है जेड में एक नई बात है क्या, जेड में एक नई बात ये है, जेड निकालते वक्त देखो आपको पता होना चाहिए एकांतर कोण के बारे में ना, कोण 3 और कोण 4, कोण 3 बराबर है कोण 4, है ना, ये है एकांतर कोण। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया आया होगा, नया क्या आया होगा आपके लिए पुराना ही है। एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, और एकांतर कोण होता है क्या मैं आपको बता दूं, देखो क्या है कि समांतर चतुर्भुज है ये। तो ये लाइन है सी डी ना, सी डी किसके समांतर है, सी डी किसके समांतर है, ए बी के समांतर, समांतर लाइन है ये। और देखो जब कोई समांतर लाइन होता है तो उसको जब कोई एक रेखा ना, एक समांतर लाइन के बीच में ना, एक ये समांतर लाइन खींचा, और अगर कोई उसको तिर्यक रेखा उसको काटती है ना ऐसे करके, तो उसका ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, एकांतर कोण होता है। और एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। और एकांतर कोण वहाँ होता है जहाँ पे लाइन क्या होती है, समांतर होती है। तो चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो सी डी और ए बी क्या है, समांतर लाइन है, और ये लाइन जो क्या है तिर्यक रेखा है, तो इसका ये वाला कोण और तीसरा और चौथा कोण क्या हो जाएगा, ये आपका एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया कोण 3 बराबर है कोण 4 के, जो कि एकांतर कोण है। तो यदि कोण 3 आपके पास अभी जो निकल के आया वो कि 130 डिग्री निकल के आया है, ठीक है, तो 3 का मतलब वाई है ना, तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, अब 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो 3 अगर 130 है एंगल, है ना, एंगल का निशान ये, तो एंगल 4 भी क्या 130 डिग्री होगा। अतः आप कह सकते हो 4 का मतलब क्या, जेड, तो जेड की वैल्यू भी क्या आ गया, 130 डिग्री आ गया। और ये फाइनल आंसर हो गया आपके पास। देखो ये आपके पास ये एक आंसर ये आ गया, है ना, एक आंसर आपके पास वाई का एक्स की वैल्यू 130,
वाई 130 और जेड भी क्या होगा 130 होगा। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो कि कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा बच्चों को देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी का नाम लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी डी। पहले तो मैं इसका नाम लिख दिया कि ए बी सी डी, और ये जो बीच में एक दूसरे को काट रहा है वो क्या है, ओ पे काट रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। और देखो ये निशान यहाँ पे आपके पास पहले से दिया हुआ है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर ये जो निशान होता है बेटा वो 90 डिग्री का निशान होता है, तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें देखो कुछ नंबरिंग वगैरह हम कर लेंगे ताकि आसानी से हम क्या करें, इन क्वेश्चनों को निकाल पाए। देखो तो ये हम क्या करते हैं, इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसको कोण 2, इसको कोण 3 मान लेते हैं बेटा, उसको कोण 4 मान लेते हैं। ध्यान से देखो, कोण 1 इसे माना है मैंने, कोण 2 इसे माना है मैंने, कोण 3 इसे माना है, कोण 4 इसे माना, और फाइनल जेड को मैंने कोण 5 मान लिया। ठीक है ना, और बाकी ये जो पूरा चतुर्भुज है वो क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है जी, तो अभी क्या करना है कि देखो ये 90 डिग्री का है, तो आपको क्या करना है, कोण 1 है, कोण 1 बराबर है कोण 2। अब क्यों बराबर है बताओ, देखो जहाँ पर ये ऐसे कोई लाइन काटता है तो ये और ये कोण क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी इसको बोलते हैं शीर्ष अभिमुख कोण। सर शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। कोण 1 और 2 क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है जी, मैंने यहाँ शीर्ष अभिमुख कोण लिख दिया है ना। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण लिख दिया मैंने, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण 1, यदि कोण 1 क्या हो जाएगा आपके पास, कोण 1 आपके पास 90 डिग्री दे दिया हुआ है। ये देखो ये जो निशान है वो एंगल का होता है, कोण 1 90 डिग्री है, तो कोण 2 क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। या आप कह सकते हो कोण 2 का मतलब वो x निकल के आ गया, x क्या होगा 90 डिग्री हो गया आपके पास। ठीक है जी, तो यानी आपके पास जब x 90 डिग्री आ गया तो आपके लिए y निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप ले लेंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में। देखो ये जो छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, देखो ये त्रिभुज बन रहा है DOC, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3, इसमें देखो इस त्रिभुज में एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 मैंने मालूम है, तो एंगल 2, 3 और 4 बराबर क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, तो एंगल 2 आपको पता है, एंगल 2 आपके पास x है, एंगल 2 क्या आपके पास x है, तो मैंने x लिख दिया। एंगल 3 आपके पास y है जो कि आपको निकालना है, और एंगल 4 आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं 30 डिग्री लिख देता हूँ। ठीक है जी, और एंगल x की वैल्यू आपको पता है, एंगल x 90 डिग्री यहाँ पे निकाल चुके हैं आप, तो 90 प्लस में y प्लस में 30 हो गया बेटा आपके पास। तो आपने क्या होगा, 90 और 30 मिलाकर क्या होगा 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस में 120, और y की वैल्यू आपके पास निकल के आ गया 60 डिग्री। राइट, तो y पता लग गया आपके पास 60 डिग्री, ये रहा। तो अगर जब y पता लग गया तो अब हमारे लिए z निकालना बहुत ही आसान। कैसे, देखो फिर से यहाँ पे एकांतर कोण वाली प्रॉपर्टी लागू की। देखो ये और ये ना, ये और ये भुजा क्या है, देखो ये और ये भुजा क्या है, समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। और ये लाइन क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा, समांतर। देखो तो यहाँ लिखोगे आप ए बी समांतर है, ए बी समांतर है किसके, DC के, तथा आप BD तिर्यक रेखा है, BD क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, जहाँ पे ये कंडीशन लागू होती है, तिर्यक रेखा वाली लागू होती है, वहाँ पर तो आप लिख सकते हो कि कोण 3 बराबर है कोण 5। क्या इसका रीज़न क्या लिखोगे आप, एकांतर कोण। क्या लिखोगे आप, एकांतर कोण लिखोगे। एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। और अगर यहाँ पे 3 का मतलब y है ना, तो यहाँ ऐसा लिख सकते हो, यदि कोण 3 क्या है आपके पास, 3 अभी निकला है 60 डिग्री, तो कोण 4 भी क्या हो जाएगा आपके पास, कोण 5 है, ये कोण 5 भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। या आप कोण 5 को बोल सकते हो z माना हुआ आपने, तो z बराबर हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। ठीक है जी, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आपके पास देखो, x की वैल्यू आपके पास ये निकला पड़ा है, x की वैल्यू 90 डिग्री, y की वैल्यू आपके पास ये निकला 60 डिग्री, और फाइनल आपके पास ये z की वैल्यू ये निकला आपके पास 60 डिग्री। ठीक है जी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा बहुत ही आसान है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या एक्स वाई जेड यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखा जाए, आपने जो सेकंड क्वेश्चन किया आपने, है ना, वो थोड़ा सा है ना वर्टिकल था, और ये थोड़ा सा क्या है ना हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो उसको कोई बात नहीं, इसका नाम लिख लेते हैं, यानी ए बी सी और डी। इसके एंगल का भी नाम लिख लेते हैं। एंगल आपके पास 1, इसको बोल सकते हैं 2, इसको बोल सकते हैं आप 3, इसको बोल लो आप 4। ठीक है जी, नाम अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जहाँ एक लिखा ऐसा नहीं कि आपको याद रखना है कि वहीं एक डालना है, ऐसा नहीं है। आप नंबरिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, वो कंसेप्ट समझना है कि मैं किस कंसेप्ट से काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में, ठीक है जी। तो पहले मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसके एंगल 2 को पता है 80 डिग्री है, तो इससे और इसका कनेक्शन लगा लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो एंगल 1 और एंगल 2 ना, एंगल 1 और एंगल 2 अगर आप देखा जाए तो एंगल 1 और एंगल जो 2 है वो क्या है, आसन कोण है। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 बराबर क्या हो जाए 180 डिग्री। तो आप रीजन बता सकते हो आसन कोणों का योग। आसन कोणों का योग क्या होता है, आसन कोणों का योग किसी समांतर आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। तो मैंने आसन कोणों का योग लिख दिया। तो एंगल 1 आपके पास देखा जाए तो x है, और एंगल 2 देखा जाए तो 80 डिग्री है ना। तो बराबर 180 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 180 माइनस में 80, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पहला आंसर है, x की वैल्यू। अब आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू निकालना है, तो एंगल 2 और एंगल 3 के बारे में कंपेयर कर सकते हो कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 है ना, और ये क्या होगा सम्मुख कोण। रीजन क्या हो गया, ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सम्मुख कोण बराबर हो गया। तो यदि एंगल 2 आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ 80 डिग्री, तो एंगल 3 हो जाएगा बेटा आपके पास, एंगल 3 भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और एंगल 3 का मतलब क्या हो गया, आप लिख सकते हो y डिग्री, y क्या होगा 80 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान भी निकल के आ गया। अब फाइनल एक और कंसेप्ट है आपके पास, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो किसका बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर अब मुझे निकालना है z। तो आप ध्यान से देखो कि ये लाइन और ये लाइन देखो समांतर है ना, AD समांतर है किसके, AD समांतर है किसके, BC के, BC AD समांतर है BC तथा और ये क्या लाइन कर रहा है, CD क्या कर रहा है इसको, CD एक तिर्यक रेखा है, CD एक क्या है, तिर्यक रेखा है। तो जहाँ पर ये बात लागू होती है ना, कि समांतर और तिर्यक रेखा हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के, और हम इसे बोलेंगे एकांतर कोण। क्या बोलेंगे हम इसे, एकांतर कोण, ठीक है। और एंगल 3 आपके पास, अगर मैं आपको बताऊं कि यदि एंगल 3 आपके पास अभी आपने एंगल 3 निकाला है, y की वैल्यू आपका एंगल 3 है, तो एंगल 3 आपके पास 80 डिग्री है, तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा आपके पास 80 डिग्री हो जाएगा। या आप फाइनली कह सकते हो आप इसे कि ये जो आपके पास z की वैल्यू है वो 80 डिग्री निकल के आ गया। तो एक आंसर आपके पास ये होगा। देखो यहाँ पर आपका x की वैल्यू निकल के आया था, ये आपका y की वैल्यू निकल गया 80 डिग्री, और ये आपका z की वैल्यू निकल गया 80 डिग्री, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन और है, अभी मैं इसको थोड़ा आप इस यहाँ पे वीडियो पॉज करके, है ना, मैं थोड़ा अलग हो गया, इस वीडियो को पॉज करके आपको इधर वाला पार्ट जल्दी जल्दी उतार लेना है। अब मैं यहाँ पर इसको मिटा कर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका 5वां पार्ट भी सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि कंप्लीट हमें इस सेकंड क्वेश्चन का मुझे कंप्लीट ना वीडियो एक आपको मिल जाए, और आपका इस तरीके से क्या हो पाए, फायदा हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन मैं अभी आपके लिए चित्र बनाऊंगा, चित्र बनाकर मैं आपको इसे, है ना, इसको भी समझाता हूँ 1 मिनट में। अभी 5वां क्वेश्चन भी, 5वां पार्ट भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 5वें पार्ट की, और ये 5वां पार्ट कुछ इस तरीके से आपके पास चित्र बना हुआ है। देखो बेटा, ये 5वां पार्ट है आपका, इसका 5वां पार्ट है आपके पास, एक ये रहा इस तरीके से, ये इस तरीके से है, ठीक है। ये आपका ये गया और इस तरीके से ये गया, ठीक है। बीच से इस तरीके से आपका एक डायगोनल खींचा हुआ है, मैंने डायगोनल खींच दिया, ठीक है। इसको बोला उन्होंने 40 डिग्री, इसको बोला उन्होंने y, और इसको बोला इनको बोला 112 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपके पास z, ये हो गया आपके पास z, ठीक है।
और ये आपके पास हो गया, आपके पास ये हो गया x, ठीक है बेटा। तो ये होगा a b c और ये क्या हो जाएगा बेटा z d, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास d हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, देखो बेटा 112 डिग्री है, तो यहाँ पे क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो ये वाला और ये वाला कोण है ना, ये क्या हो जाएगा सम्मुख कोण हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में, ठीक है जी। समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा ABCD में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ABCD में क्या हो जाएगा बेटा कि कौन जो B है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। B और ये जो Y है आपके पास यहाँ पर B और Y आपके पास यहाँ, ये जो B और D है ना समूह कोण, पहले समूह कोणों का हिसाब किताब कर लेते हैं, ठीक है ना। समूह कोण तो एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल D और यहाँ लिखोगे समूह कोण, ठीक है। समूह कोण बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बराबर हो जाएगा, समूह कोण आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर B और D बराबर हो गया समूह कोण। तो B आपके पास, यदि B आपके पास कितना है 112 डिग्री, तो एंगल D क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 112 डिग्री हो जाएगा बेटा। या आप कह सकते हो कि जो Y है वो हो जाएगा आपके पास, Y जो है वो भी हो जाएगा आपके 112 डिग्री, ठीक है। फाइनली इस तरीके से आपके पास ये आंसर Y की जो वैल्यू वो निकल के आएगा 112 डिग्री। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है बेटा। तो देखो आप क्या कर सकते हो, त्रिभुज ये वाला जो त्रिभुज है ना हाफ ADC त्रिभुज ADC में